हाय फ्रेंड, पिछला वीडियो में हम लोग जो देखा था वेरिएबल के बारे में थ्योरी, आज वो प्रैक्टिकल देखूंगा। एक छोटा सा प्रैक्टिकल। मैं एक्चुअली विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूँ। आपका मर्जी, आप कुछ भी कोड एडिटर यूज कर सकते हो, तो मैं ये यूज कर रहा हूँ। ओके, तो मैं माई पीसी ओपन करके मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पर न्यू कोड नाम से इसको क्लोज कर रहा हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद फाइल ओपन फोल्डर जो मैं कोड को ओपन कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें कोड नाम का फोल्डर ओपन हो गया। ओके, तो मैं एक इसमें फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जो one डॉट वेरिएबल डॉट py। आप देखिए डॉट py से मैं सेव कर रहा हूँ। क्यों डॉट py से सेव कर रहा हूँ मैं? क्योंकि ये पाइथन का एक्सटेंशन है, इसलिए मैं डॉट py नाम से सेव कर रहा हूँ। ओके, फर्स्ट जो डिस्कस करूंगा एक छोटा सा पाइथन फंक्शन जो क्या है प्रिंट। प्रिंट क्या करता है? किसी को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। सपोज मैं प्रिंट करना चाहता हूँ HUMITA मधुमिता। मैं इसको सेव करा। ये जो छोटा सा आइकॉन है इसको क्लिक करके मैं ये पाइथन कोड को भी रन कर रहा हूँ। अब देखिए मधुमिता प्रिंट हो गया। ओके, तो एक प्रिंट फंक्शन होता है जो किसी को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। और हैश सिंबल यूज होता है कमेंट करने के लिए। अभी मैं इसको रन करूंगा तो आप देखिए किसी भी आउटपुट नहीं है। तो किसी को चीज को कमेंट करने के लिए हैश सिंबल यूज होता है। कमेंट क्यों करता है लोग? जब आप बड़ा प्रोग्राम लिखोगे उस टाइम क्या होगा, आपको प्रोग्राम देख के समझ में नहीं आएगा, तो उस टाइम जो डेवलपर होता है वो कमेंट यूज करता है। कुछ जो इजी से समझ पाए, बहुत दिन के बाद वो कोड देखेगा तो इजी से समझ पाए वो कोड। इसलिए सपोज मैं लिख रहा हूँ मल्टीपल लाइन PRINT प्रिंट SKYLIGHT स्काईलाइट फॉर यू प्रिंट जहाँ पर लिख रहा हूँ HUMITA PRINT प्रिंट SUSMITA। मैं ये 3 लाइन कोड लिखा। आप इसको रन करोगे तो देखो स्काईलाइट फॉर यू, मधुमिता, सुष्मिता, ये 3 प्रिंट हो गया। ओके, तो मैं चाहता हूं कि मल्टीपल लाइन के कमेंट करने के लिए उस टाइम कैसे कमेंट करोगे आप सिंपली क्या करोगे, प्रिंट का इधर में 3 डबल कोट, शीर्ष में 3 डबल कोट। आप देखिए कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। हम लोग ऐसा भी कमेंट कर सकता हूँ। ये एक्चुअली कमेंट नहीं है, ठीक है ना। आने वाला वीडियो में मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा तो उस टाइम आपको फुल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी आप इसको लेके चलिए एक कमेंट है, ठीक है। ओके, बट एक कमेंट जैसा काम करता है। ओके, अभी जो डिस्कस करूंगा वो क्या है, वेरिएबल के बारे में। मैं चाहता हूं डी का अंदर स्टोर करने के लिए 90 PRINT प्रिंट डी।
मैं इसको सेव करा। फर्स्ट इस ये मैं समझा, ये फर्स्ट समझे आप। डी इक्वल टू 90 मीन्स क्या है? डी नाम में एक वेरिएबल है जो क्या है, एक मेमोरी क्रिएट कर रहा है। डी नाम का एक मेमोरी क्रिएट कर रहा है जिसका अंदर 90 है। इसका मतलब क्या है, 90 स्टोर हो रहा है डी का अंदर, और ए डी मैं पिन कर रहा हूं यहां पर। ओके, आप देखिए मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, 90 पिन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, डी का अंदर जो 90 स्टोर है वो मैं पिन करा डी, यहां पर डी पिन करा, इसलिए इसमें 90 पिन हो रहा है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया। इसमें मैं इसका डबल कोट का अंदर लिखा सुष्मिता। आप देखिए यहाँ पर मैं डबल कोट नहीं दिया, तभी हम लोग का रन कर रहा है। क्यों ये रन कर रहा है? क्योंकि ये इंटीजर वेरिएबल है, इंटीजर टाइप वेरिएबल है, इसलिए। आप सपोज चाहते हो जे मैं सी इक्वल टू SUSMITA सुष्मिता पिन करूं, प्रिंट, आप सी लिखिए, सेव करा मैं। आप देखिए सुष्मिता पिन हो रहा है, क्योंकि मैं स्ट्रिंग यहां पर डिफाइन कर दिया, सी को यहां पर पिन कर रहा हूं। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मैं सुष्मिता सी नाम का एक मेमोरी क्रिएट हुआ जहां पर स्टोर है सुष्मिता। सुष्मिता क्या हो रहा है, सी का अंदर आ रहा है, मैं ओ सी को पिन कर रहा हूं यहां पर, इसलिए पिन हो रहा है सुष्मिता। ठीक है, मैं चाहता हूं पिन करने के लिए कुछ f इक्वल टू 18.6 प्रिंट f। मैं उसको सेव करा, इसको रन कर रहा हूं। आप देखिए 90 सुष्मिता 18.6, 90 इसके लिए 90, इसके लिए सुष्मिता, इसके लिए 18.6। डी इक्वल टू 90, डी क्या है, एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है, क्योंकि मैं इंटीजर यहां पर स्टोर कर रहा हूं। सुष्मिता क्या है, एक स्ट्रिंग है, सी मतलब एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है जहां पर मैं सी में स्टोर कर रहा हूं। 18.6 एक क्या है, एक फ्लोट टाइप का एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है जो फ्लोट को स्टोर कर रहा है। 8.6 एक फ्लोट है। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया वेरिएबल क्या। डेटा टाइप के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, अभी इतना ही आप समझिए ये एक्चुअली कैसे वेरिएबल होता है, क्या वेरिएबल होता है। ओके, इसको मैं कमेंट कर रहा हूं। ओके, इसको मैं इतना उठाया, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। आप क्लियर कैसे करोगे, CLS सिंपली एंटर मारिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ऐसा भी वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ क्या, A, V, B इक्वल टू मैं स्टोर कर रहा हूँ 15, 10.30 S के स्काईलाइट फॉर यू। मैं प्रिंट करूंगा ए, प्रिंट भी, प्रिंट बी। मैं इसको सेव करा। ये क्या है, ए कमा भी कमा बी इक्वल टू 15, 10.30 स्काईलाइट फॉर यू। इसका मतलब ए में स्टोर हो रहा है 15,
बी में स्टोर हो रहा है 10.30 और बी में स्टोर हो रहा है स्काईलाइट फॉर यू। इसके बाद क्या हो रहा है, ए क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है, भी आ रहा है यहाँ पर, बी आ रहा है यहाँ पर, और मैं इसको पिन करूँगा। आप देखिए मैं इसको रन करा तो पिन हो रहा है क्या 15 10.3 स्काईलाइट फॉर यू। 10.3 क्यों पिन हुआ, 0 पिन नहीं हुआ क्योंकि पॉइंट का इधर 30 है, तो इसका मतलब 0 का कोई वैल्यू नहीं है इसलिए। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया कैसे वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ और कैसे कुछ डेटा को मैं पिन कर सकता हूँ। ओके, इस बार आप देखिए, आप यहाँ पर सपोज मैं लिख रहा हूँ ए इक्वल टू, इसमें कॉमा ए, ओके, बी इक्वल टू, इसमें एक कॉमा दिया बी इक्वल टू, और बी इक्वल टू इस तरीका लिख के मैं जो जब पिन करूंगा, आप देखिए क्या पिन हो रहा है। आप देखिए ए इक्वल टू 15, ये यहाँ पर आ रहा है ए इक्वल टू, मैं स्ट्रिंग का अंदर लिखा तो इसलिए पिन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। बी इक्वल टू 10.3 यहाँ पर आ रहा है, और भी इक्वल टू पिन हो रहा है। बी इक्वल टू स्काईलाइट इसमें आके यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, ओके, इसलिए पिन हो रहा है बी इक्वल टू स्काईलाइट फॉर यू। बी इक्वल टू क्यों, इसमें मैं लिखा बी इक्वल टू। ओके, आई थिंक आपको वेरिएबल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो प्लीज like this video, subscribe my channel and share this video. Thank you watching this video.